आ लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, तोरे बदन सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, तोरे बदन सी कोरी चुनरिया। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। भूल गई सब वचन बिता के, हो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन बिता के, हो गई मैं ससुराल में आके। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जा, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। Dim tanana deditano, tanana dim tanana dedita, non taderina dim tanana dedita, non taderina dim na dere tana tum dedita re tare dani, dim tanana na deditani dani dim tanana deditano, tanana dim tanana dedita, non taderina। सप्त सुर में 3 ग्राम बंसी बाजे, रे सा नि सा नि नि ध नि ध ग प प म म ग, म ध ग म म ग रे सा, धाधा किता चरण धरन धरत भाग भरत नहीं परन, झांझर झटके झन न न न न न, नादिम दधीम तनो न न न न तन तन नादिम तन न दितानो तन न रे नादिम तन न दिता, नो तरे नादिम तन न दिता।
दिल तुम दिल तेरे दिम तना ना 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 दिम तना ना 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 दिम तना ना 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 दिल तुम तना ना ना दिल तुम तना ना ना दिल तुम तना ना 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 दिल तुम दिल दिल ना दिल तुम दिल 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 तुम 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 आगे का तुम दिल क्रांधा आगे का तुम दिल क्रांधा आगे का तुम दिल क्रांधा dim tanana deditano tanana dedina dim tanana deditano tanana dedina dim tanana deditano tanana dedina dim tanana dedita num dedina dim tanana dedita 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 थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, अभी आपने जो मेरा गाना सुना वो मैंने 1963 में एक फ़िल्म आई थी दिल ही तो है, उस फ़िल्म से लिया था। ये लागा चुनरी में दाग, इसके बोल जो हैं वो साहिर साहब ने लिखे थे और इसकी तर्ज जो है वो संगीतकार रोशन जी ने बनाई थी। पर्दे पर इसे राज कपूर जी ने गाया था और इसके प्लेबैक सिंगर मन्ना डे जी थे, बहुत ही महान कलाकार। बहुत मैं उनको बहुत इज़्ज़त देता हूँ मन्ना डे जी। न सिर्फ प्लेबैक सिंगर थे बल्कि वो म्यूज़िक डायरेक्टर भी रह चुके हैं, म्यूज़िशियन भी रह चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं सोच रहा था मन्ना डे जी के बारे में कुछ बातें करूं। बहुत अरसे बाद मेरे चैनल के लिए मैंने मन्ना डे जी का ये गाना गाया। तो मन्ना डे जी आप सभी जानते हैं, इतने महान कलाकार थे कि सभी जो हिंदी फिल्मों के सिंगर हैं उनमें अगर उनका नाम है तो सबसे पहले उनका नाम लिया जाएगा। बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार थे वो और उनका जो करियर था इतना खूबसूरत, इतना लंबा था। 1940-42 से लेके 50 साल तक वो एक्टिव रहे म्यूज़िक इंडस्ट्री में, फ़िल्म इंडस्ट्री में या फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री में वो बहुत ही एक्टिव रहे। और इतना लंबा करियर, उनके पूरे करियर में हिंदी फ़िल्मों में या फिर टोटल फ़िल्में ले लीजिए, उन्होंने 3000 से ज़्यादा गाने गाए, 3000 से ज़्यादा उन्होंने गाने रिकॉर्ड किए और मेनली उन्होंने हिंदी और बंगाली फ़िल्मों में बहुत ज़्यादा गाने गाए और बाकी भाषाओं में भी गाए। और उनकी करियर की शुरुआत तो ऐसे हुई कि शुरुआत में 1940 के आसपास वो फ़िल्म इंडस्ट्री में आए और उन्होंने शुरुआत एज़ असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर की। और जी हाँ, वो पहले म्यूज़िक डायरेक्टर को असिस्ट करते थे फ़िल्मों में, हिंदी फ़िल्मों में। उस दौर के 1940s के जितने भी बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे उनको असिस्ट किया करते थे और एज़ म्यूज़िशियन भी उन्होंने काम किया। काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स जानते थे वो, हारमोनियम बजाते थे, तबला बजाते थे, सितार बजाते थे, तानपुरा भी बजाते थे। और उनकी तालीम जो थी बचपन में और फिर जवानी में, क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में उनकी इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया तालीम हुई कि उनके लिए क्लासिकल गाना हो या कोई भी मुश्किल गाना हो, उनके लिए बाएं हाथ का खेल था, बहुत ही आसान था। और आप तो जानते ही हैं हिंदी फिल्मों में जितने भी क्लासिकल बेस्ड गाने हुए हैं, मशहूर हुए हैं, मन्ना डे जी ने बहुत योगदान दिया है उनमें, उन गानों में। मन्ना डे जी, मन्ना दा कहूँगा मैं उनको, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टरों ने उनको बहुत खूबसूरत गाने दिए। तो 1940 में वो एज असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर करके आए और फिर 1942 में उनको पहला ब्रेक मिला एज प्लेबैक सिंगर। एक फ़िल्म आई थी 1942 में और वहाँ से असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर के अलावा वो एज प्लेबैक सिंगर भी गाना गाने लगे। और उस दौर के फेमस जो सिंगर्स थे जैसे सुरैया और शमशाद बेगम और दुर्रानी, ऐसे सब सिंगरों के साथ उन्होंने गाने गाए। और वो काफ़ी मन्ना डे जी अगर कंपैरिजन में लता मंगेशकर, आशा भोसले, रफ़ी, इनके कंपैरिजन में ये काफ़ी सीनियर थे। ये लोग बाद में आए, रफ़ी साहब, लता मंगेशकर, आशा भोसले, ये लोग, इवन तलत महमूद भी तब नहीं थे, वो सब बाद में आए। तो मन्ना डे जी को उस हिसाब से सीनियरिटी का दर्जा मिलता है। और ऐसे ही उनका करियर चलता रहा और फिर दोनों काम करते रहे, असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर भी और गाने भी गाते रहे। उनको काफ़ी अच्छे गाने मिले, एस डी बर्मन के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छे गाने गाए 1940s में। और उनको जो रिकॉग्निशन मिला, एक्चुअली नेशनली जो रिकॉग्निशन मिला, वो 1953 में जो एक फ़िल्म आई थी 2 बीघा ज़मीन,
बलराज साहनी जी की फ़िल्म आई थी, जिसमें सलील चौधरी का म्यूज़िक था। उस फ़िल्म में उनको सलील दा ने 2 गाने दिए थे। उस फ़िल्म स ने उन 2 गानों ने उनको बहुत ही मशहूर बना दिया था, 2 बीघा ज़मीन के गानों को। और मन्ना डे जी को भी फ़ेमस बना दिया। उसमें जो गाना था, एक गाना था, मैं बताता हूँ आपको कौन-सा गाना था। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। ये गाना बहुत मशहूर हुआ था। और फिर ये डुएट था लता और मन्ना डे जी का। और दूसरा एक मन्ना दा और लता जी का और एक डुएट था, वो भी मशहूर हो गया। कौन-सा था वो गाना? हरियाला सावन ढोल बजाता आया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। ये 2 गानों ने उनको रिकॉग्निशन बहुत दिया, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं और फिर एक से एक गाने उन्होंने गाए। और उनकी वॉइस की जो क्वालिटी थी, इतनी वर्सेटाइल थे वो सिंगर, उनके वॉइस की क्वालिटी, हर जॉनर के गाने उन्होंने गाए हिंदी फ़िल्मों में। और मैं अगर कुछ उनके अलग-अलग जॉनर के हर जॉनर में कुछ गानों की अगर बात करूँ, तो देखिए क्लासिकल बेस्ड गानों के लिए तो सबसे पहले किसी का अगर नाम आगे आता था, वो सोचते थे मन्ना डे जी को गवाना है। अभी जो आपने गाना सुना वो भी कितना मुश्किल था, आपको पता है। ये हर कोई गा नहीं सकता है, ये मन्ना दा ही गा सकते थे। तो क्लासिकल में वैसे हर जॉनर का मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा। वैसे तो बहुत सारे हैं गाने, बहुत सारे सुपरहिट गाने अपने करियर में उन्होंने गाए। क्लासिकल में देखिए झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, वो मेरे हुज़ूर फ़िल्म का गाना बहुत मशहूर हुआ था। रोमांटिक गाने कितने अच्छे गाए उन्होंने। चोरी चोरी फ़िल्म के लिए मैं 1-2 गाने बताता हूँ आपको। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फ़िज़ाएँ, बहुत मशहूर हुआ था। फिर दूसरा एक गाना राज कपूर जी की फ़िल्म आजा सनम मधुर चाँदनी में हम, ये डुएट गाने थे। वैसे राज कपूर जी के लिए उन्होंने जो हैप्पी सॉन्ग्स हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स, बहुत ज़्यादा मन्ना डे जी ने गाए हैं राज कपूर जी के लिए। उनका शंकर जयकिशन और राज कपूर जी का एसोसिएशन 16-17 साल तक चला और जितने भी हैप्पी या रोमांटिक सॉन्ग्स हैं राज कपूर के, मैक्सिमम मन्ना डे जी ने ही गाए हैं। हालाँकि मुकेश जी ने राज कपूर के लिए सारे जो संजीदा किस्म के गाने हैं, सैड सॉन्ग्स, वो गाए थे। लेकिन आप अगर सुनेंगे राज कपूर के रोमांटिक सॉन्ग्स तो मन्ना डे जी का नाम आएगा उसमें। फिर भजन भी देखिए, भजन के जॉनर में सीमा फ़िल्म में उन्होंने एक खूबसूरत गाना गाया था, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूँद के प्यासे हम। ये कौन भूल सकता है, बहुत मशहूर हुआ था गाना, बलराज साहनी ने गाया था फ़िल्म में। फिर अगर सैड सॉन्ग की बात करें, तो एक बहुत ही फ़ेमस गाना मेरी सूरत तेरी आँखें, जिसमें पर्दे पर अशोक कुमार जी ने गाया था। आपको पता ही चल गया होगा मैं किस गाने की बात कर रहा हूँ। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, कितना खूबसूरत गाना था ये, सचिन देव बर्मन जी का म्यूज़िक था इसमें। ये सैड सॉन्ग के जॉनर में आएगा। फिर कव्वालियाँ, जी हाँ, कव्वालियाँ भी बहुत ही मशहूर हो गई थी उनकी। बरसात की रात में 2 कव्वालियाँ थी। ये ना तो कारवां की तलाश है, ना हमसफ़र की तलाश है, और ये इश्क इश्क है इश्क इश्क, ये दोनों कव्वालियाँ बहुत मशहूर हो गई थी। आज भी लोग उसको सुनते हैं और गाते हैं और प्रोग्राम में ये कव्वालियाँ गाई जाती हैं, ये सब। अगर फ़नी सॉन्ग्स की बात करें मन्ना डे जी की, मतलब जो हल्के-फुल्के गाने होते हैं, तो पड़ोसन फ़िल्म का वो गाना कैसे कोई भूल सकता है। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार करके सिंगार। ये डुएट था किशोर दा और मन्ना डे जी का। ये कैसे कोई भूल सकता है, बहुत मशहूर था। फिर 1968 में एक फ़िल्म आई थी औलाद, उसमें एक डुएट था आशा जी और मन्ना डे जी का। वो भी एक फ़नी सॉन्ग था। वो जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, हम तो है अंग्रेज़ी तुम लड़की हिंदुस्तानी। ये मैं गा के नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन आप सुन लीजिए, ये सब गाने ज़रूर सुनिएगा। बहुत खूबसूरत गाने हैं, इसमें इनकी वर्सेटैलिटी का पता चलता है। और एक आखिर में एक गाना है जो मैं ज़रूर आप दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, मन्ना डे जी का गाया हुआ। इसमें इनका कमाल देखिए,
भूत बंगला नाम की एक फ़िल्म आई थी 1965 में, भूत बंगला, जिसमें आर डी बर्मन जी का म्यूज़िक था। महमूद जी की फ़िल्म थी। पर्दे पर भी ये गाना महमूद जी ने गाया और डायरेक्शन भी महमूद जी का है। ये गाना कौन-सा है? ये वेस्टर्न टाइप का गाना है पूरा, और इसके रॉक एंड रोल टाइप का गाना है, रॉक एंड रोल बीट्स हैं, और आर डी बर्मन ने बहुत ही ज़बरदस्त गाना बनाया था। ये गाना मैं आपको बताता हूँ ये कौन-सा गाना था ये। ये गाना ऐसा था, आओ ट्विस्ट करें, गा उठा मौसम, ज़िंदगी है यही। तो ये गाना शायद आप अगर सुना है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो ये गाना कैसे था, आओ ट्विस्ट करें, गा उठा मौसम, हे आओ ट्विस्ट करें, गा उठा मौसम, आओ ट्विस्ट करें, ज़िंदगी है यही। ये गाना आप दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये मन्ना डा ही गा सकते हैं। ये इतना खूबसूरत गाया है उन्होंने, उसको ऐसा ट्विस्ट दिया है एक्चुअली, इतना खूबसूरत तरीके से गाया है। ये गाना मैं सैकड़ों बार सुन चुका हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मन्ना डे के सिवा ये कोई नहीं गा सकता है। पर्दे पर महमूद जी ने स्टेज पर गाया है, उसको स्टेज पर गाते हुए दिखाया। लेकिन मैं आप लोगों से गुज़ारिश करूँगा, जितने भी मैंने गाने आपको बताए मन्ना डे जी के, उसमें ये गाना आप ज़रूर सुनिएगा, आओ ट्विस्ट करें, गा उठा मौसम। बहुत ही खूबसूरत गाना है और बहुत ही यूनिक गाना है। इसकी बीट और इसमें कोरस भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो अ, बातें काफ़ी लंबी हो गई हैं मन्ना डे जी के बारे में, और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन समय कम होने के कारण मैं और ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मन्ना डे जी के लिए देखिए कुदरत का एक करिश्मा ही कहेंगे ये, कि हम बहुत लकी हैं हम सब लोग, हिंदुस्तान के लोग, कि उनको कुदरत ने इतनी लंबी उम्र दी। 94 साल तक वो हमारे साथ रहे, 94 एज तक रहे। और न सिर्फ़ ये, अ, या ज़्यादा महत्व की बात ये है कि वो एक्टिव रहे। अपनी एज के 92 या 93 इयर्स तक वो स्टेज पर बैठ के हारमोनियम बजा के गाया करते थे। ऐसे मैंने कभी किसी को देखा नहीं है, किसी सिंगर को परफ़ॉर्म करते हुए। यानी कि उनकी एज जब 92 तक वो, हालाँकि रिकॉर्डिंग तो उन्होंने बंद कर दी थी, गानों की रिकॉर्डिंग उन्होंने बंद कर दी थी। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा सुना है कि न उनकी एज के करीब-करीब 80 इयर्स तक भी वो बंगाली फ़िल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड किया करते थे। और स्टेज पर जाके अपने पुराने गाने पेश करना माइक के सामने विथ हारमोनियम के साथ, अ, 92 के एज में या 93 के एज में भी करना, तो सोचिए उन्होंने अपनी आवाज़ को कैसे मेंटेन किया होगा इतनी ये उम्र में भी। 50-60 साल के बाद भी उन्होंने अपनी आवाज़ को कितनी अच्छी तरह मेंटेन किया था कि वो स्टेज पर जाके गा सकते थे। तो ये वाक़ई में ये कुदरत का करिश्मा ही कहूँगा मैं, कि ऐसे बहुत ही मतलब कम देखने मिलता है ऐसे, बहुत कम, बहुत ही रेयर चीज़ है। तो मैं तो इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ मन्ना डे जी से। ये मैं उनको मेरा गुरु मानता हूँ, जैसे बाकी सब सिंगरों को मैं मेरा गुरु मानता हूँ। मन्ना डे जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है मेरी लाइफ़ में। पिछले 40 साल में उनके सब गाने सुनते आए हैं, और थोड़ा बहुत जो मैं गा लेता हूँ, वो उनके बहुत सारे अच्छे-अच्छे गाने, मुश्किल गाने और क्लासिकल बेस्ड गाने सुनकर मैंने बहुत कुछ सीखा है, और बहुत कुछ सीखने लायक है उनके गाने सुनकर। तो बस आज मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली हैं। आज के लिए बस इतना ही कहूँगा मैं, और अगले हफ़्ते मैं कोई एक और अच्छा-सा गाना लेकर आऊँगा, और उस गाने से जुड़े किसी कलाकार के बारे में आपसे बातें करूँगा। अब के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।